अब बात करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जहाँ पे दो इंडिविजुअल ज़रूरी होते हैं। जैसे हमारे फ्लावर में भी क्या होता है, स्टेमन और पिस्टल। अगर तुम्हें ना पता हो तो चलो पता लगाते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि वी आर फैमिलियर विद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल बिफोर अ न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। बुल्स alone cannot produce new cows, nor can hens alone produce new chickens। ठीक है, सही बात है। तो देखो, यानी गाय जो है वो उनका बछड़ा नहीं बना सकते अकेले, ना ही मुर्गी जो है अंडा दे सकती है अकेले, है ना। तो यहाँ पे दो सेक्स रिक्वायर होते हैं, ठीक है। यहाँ सेक्स कहने का मतलब, जैसे कोई पूछेगा तुम्हारा सेक्स क्या है, तो तुम बोलोगे मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, है ना। क्योंकि ये चीज़ हमें मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब भी एक तरह से जेंडर बोलते हैं, है ना, इंसानों की भाषा में ह्यूमंस के लिए जेंडर, आपका जेंडर क्या है ना, तो इसी को सेक्स बोलते हैं। तो मेल और फीमेल इंडिविजुअल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है नई जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो क्या खास क्या बात है भाई इसमें, मतलब ऐसा करा क्यों, एक इंसान खुद ही रिप्रोड्यूस कर लेता है, खुद ही हो जाता है ना। यहाँ मेल और फीमेल की क्या ज़रूरत पड़ी, आर देयर एनी लिमिटेशन, क्या सेक्सुअल से कोई लिमिटेशन है या कुछ एडवांटेज है इसकी, सब डिस्कस होगा यहाँ पे, ठीक है। शुरू करते हैं। वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्यों भाई बताओ। द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल कॉपिंग ऑफ द DNA एज वेल एज of cellular apparatus, the DNA copying mechanism as well as we have noticed cannot be absolutely accurate, and the resultant errors are a source of variation in population of organisms। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म जो था वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट तो हो नहीं सकता, है ना। तो जो एरर्स आएंगे वो नया वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को जनरेट कर देगा। एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशन, बट इन अ पॉपुलेशन वेरिएशन आर यूजफुल फॉर इंश्योरिंग सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़, है ना। वेरिएशन होना ज़रूरी है, ठीक है। कहते हैं ना परिवर्तन संसार का नियम है, तो एक तरह से यही है ना। आप देखो हमारे यहाँ पे बच्चों को एसी की ज़रूरत पड़ रही है ना। हम तो चलो, हमने तो एसी आज तक देखा नहीं, मगर जो बच्चे हैं, जिनके जो अमीर घर के बच्चे हैं, उनको एसी की ज़रूरत पड़ गई, है ना। थोड़ी सी भी गर्मी उनको सहन नहीं होती, तो ये एक टाइप का वेरिएशन आ रहा है। अब इन जो ऐसी स्पीशीज़ इस तरह से जाएगी, उनका रेजिस्टेंस जो होगा वो कम हो जाएगा, है ना। तो चेंज होता रहता है। वाइल DNA copying mechanism are not absolutely accurate, the are precise enough to make generation of variation a fairly slow process, ठीक है। तो DNA copying mechanism तो स्लो प्रोसेस है एक तरह से, and would not be able to work with cellular apparatus and would die। तो सेलुलर apparatus में तो ऐसा नहीं हो पाएगा और डाई हो जाएगा। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएशन स्पीड्स अप। Each new variation is made in a DNA copying that already has variation accumulated from previous generation, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक की बात तो अलग है, मगर जो भी हमें मिला है एक तरह से वो प्रीवियस जनरेशन से एक्वायर हुआ है ना। Thus टू डिफरेंट इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन वुड हैव क्वाइट डिफरेंट पैटर्न ऑफ एक्यूमुलेटेड वेरिएशंस। तो दो इंडिविजुअल जो होंगे वो काफ़ी अलग होंगे, है ना। Thus, two different individual in a population would have quite different pattern. Since all of these variation are in the living individual, it is assured that they do not have any really bad effect। तो इस कोई bad effect ना हो, तो combined variation of two or more individual जो है वो create होता है नए combination से, है ना। Each combination would be novel since it would involve two different individuals। तो sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA of two different individual in reproduction। तो देखो कितना अच्छा काम कर दिया भगवान ने कि अब यहाँ पे DNA कॉम्बिनेशन होगा, कैरेक्टर मैचिंग होगी। देखो कितना बढ़िया चीज़ है ना ये। अगर तुम इसको इस तरह से सोच के चलो ना कि ये चीज़ कुदरत ने बनाई है ना, तो तुम्हें कुछ अलग ही चीज़ समझ में आएगी। तुम्हें समझ में आएगा कि भाई हम इंसान जो हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्रिएचर हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। दिमाग के नज़रिए से, यानी हम जो सोच पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की वजह से, मतलब कहीं ना कहीं पेरेंट्स के एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक जो है हमें अफेक्ट करते हैं। सिर्फ सोचने की बात सोचो, है ना, बाकी तो ना जाने क्या क्या है ना। वो भी, उस पर भी आएंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में।
तो कहाँ पे थे हम? इट इज़ दिस इज़ लाइकली टू, हाँ ये तो हो गया था, है ना. वी हैव सीन अर्लियर द ऑर्गेनिज्म बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, द स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू इंक्रीजेज. वन solution that many multicellular organisms have found for the problem mentioned above is that to have special lineages of cells. मैंने गायब ही कर दिया वो, हाँ यहाँ था. One solution that many multicellular organisms have found the problem mentioned above is to have special lineages of cells in specialized organ in which only half the number of chromosomes and half the amount of DNA are compared to नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स, है ना. तो यहाँ पे हाफ जो होता है वो कंपेयर होता है. बोल रहे हैं कि हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है तो द स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू इंक्रीजेस, तो टिश्यूज़ की स्पेशलाइजेशन बढ़ती है. सही बात है ना. तो एक तरीका ये है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करे कि एक स्पेशल लाइनेज हो जाए सेल की जो कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में हो, कि ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम और हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए कंपेयर हो, ठीक है, टू द नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स. तो अभी रिप्रोडक्टिव की बात ही नहीं हो रही, नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी की सेल्स की बात हो रही है ना. दिस इज़ अचीव बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस. याद आया, हमने माइटोसिस और मियोसिस क्लास 9th में पढ़ा था, तो वही चीज़ है ये. दस वी व्हेन दीज जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल कंबाइन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन फॉर टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, this results in re-establishment of number of chromosome and DNA content in the new generation. यानी देखो DNA कंटेंट और क्रोमोसोम का नंबर जो है वो री-स्टैब्लिश हो जाता है, दोबारा से इस्टेब्लिश हो जाता है ना. इफ़ द zygote is to grow and develop into organism which has high specialized tissue and organs, then it has to have sufficient stores of energy for doing this. ठीक है, अगर जायगोट जो है वो ग्रो करे, डेवलप करे एक ऑर्गेनिज्म में और एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू और ऑर्गन्स बन रहे हैं उसमें, तो सफिशिएंट एनर्जी स्टोर होनी चाहिए उसमें. और इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म इट इज़ सीन दैट टू जर्म सेल्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर और मे बी इवन सिमिलर, है ना. तो ऐसा भी हो सकता है कि जब हम अभी हम ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना, तुम अक्सर ह्यूमन की बात लेते हो, तो यहाँ पे जो है वो जर्म सेल्स जो हैं वो इक्वली लाइकली भी हो सकते हैं. और दिखाया आगे कि वन जर्म सेल इज़ लार्ज एंड कंटेन फूड स्टोर्स वाइल द अदर इज स्मॉल एंड लाइकली टू बी मोटाइल, है ना. तो एक ज़्यादा लंबा टिकता है, यानी जो है बियर कर सकता है ज़्यादा, और दूसरा जो है वो फूड स्टोरेज को संभालता है. Conveniently, the motile germ cell is called the male gamete and the germ cell contain the store food is called female gamete. जाहिर सी बात है ना. मेल गैमेट उसे कहेंगे जिसके पास मूव करने की कैपेबिलिटी है, जो फ्रीली मूव कर सकता है ना. और जो फूड स्टोरिंग कैपेबिलिटी है उसको फीमेल गैमेट कहेंगे. वी शैल सी इन द नेक्स्ट फ्यू सेशन हाउ द नीड टू क्रिएट दीज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट गिव राइज टू डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, है ना. इन सम केसेस डिफरेंट इन द बॉडी ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स. तो किस तरह से ये चीज़ें बनती हैं ना. सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर लेते हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में आपको भी पता ही होगा, है ना. शायद तुमने पढ़ा था क्या ये, हाँ, एक शायद 7th 8th में भी तुमने पढ़ा होगा इसके बारे में, है ना. तो एक बार रिवाइज हो जाएगा एक तरह से. रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन द फ्लावर. ठीक है, अभी एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं मैं दोबारा से बोलूँगा कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लास 9th में जो पढ़ रखा है उसमें हमने ये देखा था, है ना. तो ये होते हैं फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट. एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि स्टेपल्स होते हैं, पेटल, स्टेम एंड पेस्टल होते हैं ना. स्टेमन एंड पेस्टल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर विच कंटेन द जर्म सेल. तो जर्म सेल जो होते हैं वो स्टेमन और पेस्टल में होते हैं. व्हाट पॉसिबल फंक्शन कुड बी द पेटल्स एंड सेपल सेल्स. ठीक है, तो बाकी पेटल और सेपल क्या करते हैं सॉरी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, है ना. द फ्लावर मे बी यूनिसेक्सुअल, यानी पपाया वाटरमेलन की तरह, व्हेन इट कंटेन ईदर सेमन और पेस्टल,
और बायसेक्सुअल यानी हिबिस्कस मस्टर्ड। एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब जैसे वाटरमेलन या पपाया की बात करें, जिसमें या तो स्टेमन होगा या पिस्टल होगा, यानी एक ही फ्लावर के अंदर दोनों नहीं एग्जिस्ट करते होंगे, सिर्फ एक करता होगा। या बायसेक्सुअल होगा जैसे हिबिस्कस या मस्टर्ड की तरह, जिसमें दोनों ही एक साथ होंगे। जैसे ये फ्लावर दिख रहा है, ये क्या है, बायसेक्सुअल है क्योंकि इसमें दोनों ही दिख रहे हैं। स्टेमन भी दिख रहा है ना, पिस्टल भी दिख रहा है, ठीक है। Stamen is the male reproductive part and it produces pollen grains that are yellowish in color. तो सेमेन जो है वो येलोइश कलर में pollen grains होते हैं उसमें। You must have seen the yellowish powder that often stick to our hand if it touch the stamen of the flower, है ना। तो येलोइश पाउडर जो होता है वो एक तरह से जर्म सेल होता है। तो पिस्टल इज रिप्रेजेंटेड इन द प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। तो पिस्टल की खास बात ये होती है कि ये फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है ना। और एंड इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इट मेड ऑफ 3 पार्ट्स। तो ये 3 पार्ट से बनना होता है जनरली। क्या क्या है 3 पार्ट, जैसे कि आप देख सकते हो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, है ना। इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्वॉलन बॉटम पार्ट इज़ द ओवरी। तो नीचे वो जो स्वॉलन पार्ट है उसको ओवरी कहते हैं। मिडिल elongated पार्ट इज़ द स्टाइल एंड द टर्मिनल पार्ट विच मे बी स्टिकी इज़ द स्टिग्मा, ठीक है। टर्मिनल पार्ट जो है वो स्टिग्मा है। द ओवरी कंटेन ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज़ अ एक्सेल, है ना। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और हर ओव्यूल के अंदर एक्सेल होता है, ठीक है। सॉरी, एक ही ओव्यूल होता है, उसके अंदर एक्सेल होता है। द मेल जर्म cell produced by pollen grains fuses with the female germ present in the ovule, ठीक है। तो pollen grain से निकला हुआ फ्यूज़ करता है ovule के साथ। दिस फ्यूजन of the germ cell are to fertilize give us the zygote। तो यहाँ से zygote मिलता है जो कि नए प्लांट बनने का कैपेबल होता है। thus the pollen need to be transformed from, अब काम के हमें pollen को स्टेमन से स्टिग्मा में डालना है। if this transfer of pollen occur in the same flower it refer to self pollination, ठीक है। पूछा जाता है सेल्फ और क्रॉस में क्या अंतर है। तो देखो, अगर बायसेक्सुअल प्लांट है तो सेम प्लांट में होगा नहीं, ज़रूरी, वैसे मैं बताऊँ तुम्हें, ज़रूरी नहीं होता। देखो, अगर तुम्हारा स्टेमन जो है वो कहाँ पे थे हम, हाँ, बोलने की पॉलन नीड टू बी ट्रांसफ़र फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा। अगर स्टेमन से स्टिग्मा में, देखो पहले वो फिगर दिखा देता तुम्हें, ये स्टेमन है, ठीक है, मेल, और स्टिग्मा जो है वो फीमेल पार्ट है ना, जिसके अंदर ओव्यूल है। तो देखो, इस स्टेमन से इसी स्टिग्मा में जाएगा तो इस सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी। मगर इस स्टेमन से किसी और की स्टिग्मा में चला जाए, या फिर ये जो एसेक्सुअल होते हैं फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जैसे पपाया या वाटरमेलन, यूनिसेक्सुअल होते हैं, वहाँ से भी क्या होता है, वहाँ तो हमेशा ही क्रॉस रहेगा, है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर पता चल गया, ठीक है। दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव बाय एजेंट लाइक, हाँ, तो ऐसा कौन करता है, विंड, वाटर, एनिमल भी करते हैं। एनिमल कैसे, मान लो मधुमक्खी बैठ गई है ना, उसके पैर जो हैं वो कर देते हैं ये गेम, उसके पैरों में लग जाता है तो हो जाता है ना। आफ्टर द पॉलन लैंड ऑन अ सूटेबल स्टिग्मा इट हैज़ टू रीच द फीमेल जर्म विच इज़ इन द ओवरी, ठीक है। अभी पूरा काम नहीं हुआ है, अब इसे स्टिग्मा तक पहुँचा है, अब उसको ओवरी तक जाना, ट्रैवल करना होगा। फॉर दिस अ ट्यूब grows out of the pollen grain and travels through the style to reach the ovary। अब ओवरी तक पहुंचने के लिए एक पॉलन ट्यूब होती है, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ज़ायगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल, ठीक है। अब तुम्हें ये बात, तुम मेरे को जब भी ये चीज़ मैं समझाता हूँ किसी को, तो हमेशा एप्पल की याद आती है यार। एप्पल में क्या होता है, एक सीड होता है और पूरा फ्रूट होता है ना। अब एप्पल को थोड़ा दिमाग पे रख के चलना। द ज़ायगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स, ठीक है, ज़ायगोट सेवरल टाइम डिवाइड हुआ। द ओवरी ग्रो रैपिडली एंड राइपन टू फॉर्म फ्रूट। तो अब क्या हुआ, ओवरी जो है वो फ्रूट बन गया, सही बात है ना। मीनवाइल द पेटल्स, एप्पल, स्टेमन, स्टाइल एंड सिग्मा में शिवल एंड फॉल ऑफ, तो बाकी सारी चीज़ें फॉल ऑफ हो जाएंगी। हैव यू एवर ऑब्जर्व एनी फ्लावर पार्ट स्टिल प्रेजेंट इन द फ्रूट। कहाँ याद आता है तुम्हें, टमाटर में देखा होगा तुमने, है ना, ऊपर से टमाटर की क्या होता है, ट्राई एंड वर्क आउट टेक द एडवांटेज ऑफ सीड फॉर्मेशन, है ना, वर्क आउट द एडवांटेज ऑफ सीड फॉर्मेशन। दिस सीड्स कंटेन द फ्यूचर प्लांट एंड एम्ब्रियो which develop into the seedling under appropriate condition।
दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन कहते हैं इसको, है ना, कि जो सीड होते हैं वो फ्यूचर प्लांट होते हैं और एम्ब्रियो होते हैं विच डेवलप इनटू अ सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, है ना। तो किस तरह से हमारा एक फ्रूट बनता है वो यहाँ पे लिखा है, इसको जर्मिनेशन कहते हैं। देखो जैसे जर्मिनेशन हो रहा है, ये कॉटिलिडॉन क्या होते हैं, ये देखो फिलहाल आप ऐसे ही समझ लो कि जो यहाँ पे फूड स्टोर होता है ना, पीम्यूल पीम्यूल देखो इस तरह से, ये मेरे को ये वो है, ये क्या बोलते हैं उसको, चना, है ना, चने का दाना है ये। तो आपने अंकुरित चने में देखा होगा थोड़ा सा निकलता हुआ रेडिकल, फ्यूचर रूट, फ्यूचर सूट। तो ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं, है ना, किस तरह से तुम्हारा पौधा बनेगा, फ्यूचर सूट और रूट के दिखा रहे हैं। ठीक है, मैं रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग जो है नेक्स्ट क्लास में शुरू करूँगा, फ़िलहाल के लिए इतना ही। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा बढ़िया से, और एक बार खुद भी रीडिंग लगा लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट।